अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम 5 हिंदसी एदाद के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एक अदद है 9 9 9 9। गौर कीजिए, एक 4 हिंदसी अदद है और 4 हिंदसी एदाद में सबसे बड़ा अदद है। मैं इसमें 1 जमा कर रहा हूँ, देखें क्या होता है। 9 में 1 जमा करने पर 10, 10 का 0, दहाई का 1, 1 में 9 जमा करने पर 10, 10 का 0, दहाई का 1, 1 में 9 जमा करने पर 10, 10 का 0, दहाई का 1, 1 में 9 जमा करने पर 10। देखिए 1 2 3 4 5, ये एक 5 हिंदसी अदद है। हमें मालूम हुआ कि जब भी किसी 4 हिंदसी सबसे बड़े अदद में 1 जमा किया जाता है तो हमें 5 हिंदसों का सबसे छोटा अदद मिलता है। यहाँ चंद एदाद दिए गए हैं जो 5 हिंदसी हैं, उन पर हम मुताला करके देखेंगे। ज़रा गौर कीजिए कि 5 हिंदसी अदद में जब ये छोटा अदद है, सबसे छोटा अदद है, तो सबसे बड़ा 5 हिंदसी अदद कौन सा होगा। हमें मालूम है कि हम सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए सबसे बड़े मकाम पर और तमाम मकामात पर सबसे बड़े हिंदसे लिखते हैं, और 0 से 9 तक में सबसे बड़ा हिंदसा 9 है, इसलिए 5 बार हम 9 लिखेंगे। 2 3 4 5। 99,999 ये 5 हिंदसी सबसे बड़ा अदद होगा। ये सबसे छोटा 5 हिंदसी अदद है और ये सबसे बड़ा 5 हिंदसी अदद है। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 5 पर चंद एदाद दिए गए हैं, उन एदाद को पढ़िए। आपको मालूम है कि इन अल्फाज को, एदाद को किस तरह से पढ़ा जाता है। मैं एक अदद लिखकर आपको बताता हूँ कि उसको किस तरह से पढ़ा जाए। एक 5 हिंदसी अदद है। सबसे पहले इसके मकामात हम पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इकाई दहाई हमेशा मिलाकर पढ़ते हैं, 100 को अलग पढ़ते हैं। ये इकाई दहाई मिलाकर पढ़ेंगे। ये भी चूंकि 1000 की इकाई दहाई है, 1000 की इकाई और दहाई है, ये इकाई दहाई है और ये सैकड़ा है। हमेशा इकाइयाँ और दहाइयाँ मिलकर पढ़ी जाती हैं। 1000 की इकाई दहाई मिलकर पढ़ने से 35,000, और ये 100 को अलग पढ़ेंगे 200, और ये इकाई दहाई 67 मिलाकर पढ़ेंगे 35,267 इसको होगा। आपकी किताब पर दिए गए चंद एदाद हैं, उनको आप घर में पढ़िए। मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। देखिए 10,001, 10,010, 11,279, 20,100, 33,333। इस तरह ये बाकी एदाद भी आप पढ़ेंगे। अब हम एक छोटा सा तजुर्बा करके देखते हैं। हमारे पास एक हिंदसी सबसे बड़ा अदद है। एक हिंदसी सबसे बड़ा अदद 9 होता है। 9 एक हिंदसी सबसे बड़ा। अब 9 में 1 जमा करके देखिए क्या हासिल होगा, 10 हासिल होगा। गौर कीजिए 10 एक दो हिंदसी अदद है
और यह सबसे छोटा अदद है। 2 हिंदसी सबसे छोटा। उसी तरह से सबसे बड़ा 2 हिंदसी अदद कौन सा है? जाहिर है कि हम सबसे बड़े हिंदसे यानी 9 को 2 बार लिखेंगे। ये 2 हिंदसी सबसे बड़ा अदद है। अब इसमें हम 1 जमा करके देखते हैं। 99 जमा 1, 9 में 1 मिलाने पर 10, 10 का सिफर दहाई का 1, 1 में 9 मिलाने पर 10। ये 3 हिंदसी अदद है और 3 हिंदसी सबसे छोटा अदद है। अब 3 हिंदसी सबसे बड़ा अदद कौन सा होगा? जाहिर है कि हम 3 बार 9 को लिखेंगे, यानी 999। ये 3 हिंदसी सबसे बड़ा अदद है। इसमें 1 जमा करके देखेंगे, यानी 999 में 1 जमा करके देखेंगे। 9 में 1 मिलाने पर 999, 9 में 1 मिलाने पर 10 का सिफर दहाई का 1, 1 में 9 मिलाने से 10 का सिफर दहाई का 1, 9 में 1 मिलाने से 10। आप देख रहे हैं कि ये एक 4 हिंदसी अदद है और 4 हिंदसी अदाद में सबसे छोटा अदद है। 4 हिंदसों का सबसे बड़ा अदद क्या होगा? जाहिर है कि हम 9 को 4 बार लिखेंगे। ये 4 हिंदसी सबसे बड़ा अदद है। इसमें हम 1 जमा करके देखते हैं, यानी 9999 जमा 1, 1 में 9 मिलाने पर 10, 10 का सिफर दहाई का 1, 1 में 9 मिलाने पर 10 का सिफर दहाई का 1, 1 में 9 मिलाने पर 10 का सिफर दहाई का 1, 1 में 9 मिलाने पर 10। आप देख रहे हैं कि ये 5 हिंदसी सबसे छोटा अदद होगा। और मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए हम सबसे बड़ी इकाई को इस्तेमाल करते हैं, जो 9 है। 9 को अगर हम 5 बार इस्तेमाल करेंगे तो ये 5 हिंदसी सबसे बड़ा अदद होगा। इस तजुर्बे से हमें यह मालूम हुआ कि जब भी एक हिंदसी सबसे बड़े अदद में 1 जमा किया जाता है तो हमें सबसे छोटा 2 हिंदसी अदद मिलता है। जब सबसे बड़े 2 हिंदसी अदद में 1 जमा किया जाता है तो सबसे छोटा 3 हिंदसी अदद हमें मिलता है। जब सबसे बड़े 3 हिंदसी अदद में 1 जमा करते हैं तो सबसे छोटा 4 हिंदसी अदद मिलता है। उसी तरह जब सबसे बड़े 4 हिंदसी अदद में 1 जमा करते हैं तो सबसे छोटा 5 हिंदसी अदद हमें हासिल होता है। यानी सबसे बड़े अदद में, किसी भी हिंदसी अदाद में सबसे बड़े अदद में जब 1 जमा किया जाता है तो उससे अगला सबसे छोटा अदद हमें मिलता है। यहाँ चंद और मिसालें हम हल करके देखेंगे। एक अदद हमें दिया गया है 24,565। इसको इकाई दहाई के जदोल में लिखिए। इकाई दहाई के जदोल में इसको किस तरह से लिखेंगे आप कोशिश करके देखिए। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।